तो आप सभी का स्ट्राइड सन क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर नंबर आपका 3 है और ये आप चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दोस्तों एनसीईआरटी नोट्स है। तो सबसे पहले हम लोग आप चैप्टर का हेडिंग डाल लेंगे क्या, विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा। तो सबसे पहली बात है कि विद्युत धारा किसे कहा जाएगा, तो आप यार ना आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या सुना, आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं और विद्युत धारा का जो सिंबल होता है वो आई होता है। तो आपने क्या सुना कि आवेश प्रवाह के दर को, आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत धारा की बात है कि किससे करते हैं, तो आप यार ना इसका संकेत क्या होता है, तो आई होता है। क्या होता है, आई होता है। विद्युत धारा का संकेत क्या होता है, सिंबल क्या होते हैं, तो आई होता है। और इसका एसआई मात्रा क्या होता है, देखो भाई साहब, विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो जब किसी इंसान को लगेगा विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट जब लगेगा ना, तो आदमी हो जाएगा पीयर, यानी विद्युत धारा की मात्रा है एम्पियर। क्या है, एम्पियर। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या है, तो आप याद रखना एम्पियर। क्या है, एम्पियर। एसआई मात्रा क्या है, एम्पियर। एम्पियर का सिंबल क्या होगा, ए होता है। क्या होता है, ए। इसके अलावा भी विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, देखो आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अगर आवेश प्रवाह के दर को, दर मतलब होता है समय, क्या होता है, समय। और आवेश का सिंबल होता है क्यू और दर मतलब क्या होता है, समय। तो आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई टी। आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई टी। तो यहाँ से एक मात्रक निकाल सकते हैं, आवेश का मात्रक कूलाम और समय का मात्रक सेकेंड। तो क्या हो गया, कूलाम ऊपर वाले को चुपचाप लिखना और नीचे वाला के गुना में और पावर का चिन्ह बदल गया। देखो इसका पावर कुछ नहीं है ना, तो एक है। कितना है, एक है। इसलिए कूलाम ऊपर वाला चुपचाप, नीचे वाला गुना में पावर चिन्ह क्या हो गया, बदल गया। क्या पढ़ेंगे, कूलाम प्रति सेकंड। माइनस को पर या प्रति पढ़ा जाएगा, कूलाम प्रति सेकंड। अब आपसे कोई पूछ लेगा एक एम्पियर किसे कहेंगे, तो एक कूलाम प्रति सेकंड को एक एम्पियर कहा जाता है। तो अब विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या, तो एम्पियर या क्या जी, कूलाम प्रति सेकंड। तो आपसे पूछ लेगा कि एक एम्पियर जो है कितना बराबर होता है, तो आप ऐसे बता देना, एक कूलाम बटा एक सेकेंड। एक आपका ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि एक कूलाम एक सेकंड का अनुपात क्या बोलते थे, एक एम्पियर कहते हैं। एक एम्पियर किसके बराबर थे, एक कूलाम और एक सेकंड के बराबर है। और विद्युत धारा का बीमा क्या होता है, तो ये आइए होता है। कहता है आवेश किसे कहते हैं, ये जानिए क्या कि आवेश किसे कहते हैं। आवेश इंग्लिश में इसको चार्ज कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं विद्यार्थी, चार्ज। तो आवेश किसे कहा जाएगा ये जानिए। तो है क्या कि देखिए दोस्तों, कि आप जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है या किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, वस्तु से जो त्याग होगा वो धन होता है। जो कोई इंसान धनवान होता है वही क्या करता है, किसी चीज को दान देता है। ठीक है, जाहिर सी बात। तो यहाँ पर आवेश का डिफिनीशन क्या निकल कर आता है कि आवेश के बारे में ऐसे जो इलेक्ट्रिसिटी जो शब्द है उसमें आपका जो ज्यादातर जो थेल्स को जाता है, ठीक है ना, उनका इलेक्ट्रिसिटी के डिस्कवर में ज्यादातर बात जो है थेल्स जाते हैं। फिर रड की छर की बात आती है तो बेंजामिन फ्रैंकलिन को जाता है। ठीक है, इसी प्रकार आवेश निर्धारण की बात आता है तो मिल्टन की जाता है। कि आवेश पर आवेश का, इलेक्ट्रॉन का आवेश निर्धारण कौन किए थे, तो मिल्टन जी किए थे। कौन किए थे, मिल्टन जी। तो ये आपकी इतिहास वाली बात है कि आवेश निर्धारण कौन किया था, मिल्टन जी। छर के बारे में, आवेशित छर के बारे में किसने बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। और फिर आपका थेल्स जो थे, इलेक्ट्रिसिटी शब्द के लिए जाने कौन जाते हैं, तो थेल्स जाने जाते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का हम डिफिनेशन, आवेश किसे कहेंगे, तो आप क्या रहना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ई मतलब इलेक्ट्रॉन, पी मतलब प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आंतरिक गुण को, आंतरिक गुण को आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं, आवेश कहते हैं। अब भाई आवेश, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के आंतरिक गुण को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है, अगर आप नहीं जानते हैं मेरे साथी, तो आप देख लो ये जैसे एटम हो गया, क्या हो गया, एटम। और एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, मतलब नाभिक होता है। क्या होता है, नाभिक। तो हम जीरो से सिखाएंगे आपको। और नाभिक में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन। और इस नाभिक के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है परिभ्रमण करता है, यानी चक्कर जो है लगाता है। ठीक है, और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज वाला होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाला होता है। तो आप समझ गए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है।
तो है क्या, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आंतरिक गुण को आवेश कहते हैं। अब भाई इसका संकेत क्या होता है, तो इसका संकेत जो है आवेश का वो होता है Q। क्या होता है Q, छोटा Q लिखिए या बड़ा Q लिखिए, बड़ा Q लिखिए या क्या लिखिए, छोटा Q लिखिए। अब आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, आप याद रखना, एसआई मात्रक आवेश की बहुत ज्यादा ये सब पूछे जाते हैं सवालों में। एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। सी फॉर कूलाम याद रखना, क्या दोस्तों, कूलाम या कूलम होता है। फिर पूछ लेगा पेपर में, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल कौन दिए थे, तो कूलाम ही बताए थे। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल कूलाम ही बताए थे। और दो पिंडों के बीच लगने वाला बल कौन बताए थे, तो सर आइजैक न्यूटन बताए थे, वो गुरुत्वाकर्षण का नियम हुआ। और फिर इसका भाई साहब फॉर्मूला क्या होता है आवेश का, तो Q बराबर फॉर्मूला आता है IT। इसका फॉर्मूला क्या आता है दोस्तों, Q बराबर क्या होता है, IT होता है। क्या होता है, IT होता है। और अगर यहाँ से आप मात्रक निकालेंगे तो देखिए, I मतलब विद्युत धारा, T मतलब समय, तो मात्रक निकालिएगा तो I का एम्पियर हो गया और T का क्या हो गया, सेकेंड। क्या हो गया, सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड को ही कूलाम कहते हैं। एम्पियर सेकेंड को ही क्या कहते हैं, कूलाम कहते हैं। यानी कि एक कूलाम किसके बराबर होगा, एक कूलाम बराबर क्या होगा, एक एम्पियर सेकेंड। एक कूलम बराबर क्या होता है, एक एम्पियर सेकेंड। इसके अलावा आप अन्य मात्रक भी याद रखेंगे कि अन्य मात्रक में पूछ लिए जाते हैं कि आवेश का इस फॉर्मूला से देखिए, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और टाइम का घंटा ले लीजिए तो क्या हो गया, एम्पियर घंटा। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, आपसे पूछेगा पेपर में, तो आवेश का मात्रक है। किसका मात्रक है, आवेश का। फिर आप सीजीएस मात्रक याद रखना कि सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो सीजीएस मात्रक होता है इसका ESU। अब ESU मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और ये आपके ESU का मान जो है, आप यार ना, ये 12th में पूछे जाते हैं कि एक ESU का मान जो है कितना होता है, एक ESU के मान जो है कितने होते हैं। तो आप इसे भी याद कर सकते हैं, एक ESU बराबर 1/3 गुना 10⁹ कूलम होता है। कितना होता है, एक ESU बराबर 1/3 गुना 10⁻⁹ कूलम के बराबर होता है। तो फिर आपसे ये पूछ लिया जाए, एक कूलम बराबर कितना ESU होगा, 3 गुना 10⁹ एक कूलम बराबर कितना ESU होगा, तो 3 गुना 10 के पावर क्या हो जाएगा, 9 ESU। ठीक है, एक कूलम बराबर कितना ESU होता है, तो 3 गुना 10 के पावर 9 ESU के बराबर होता है। रखना कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। एक होता है भाई क्या, आप देख लेना, अब डायग्राम में समझिए। एक होता है धन आवेश। क्या होता है, धन आवेश मतलब पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, धन आवेश मतलब पॉजिटिव चार्ज। और एक होता है ऋण आवेश मतलब नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक क्या होता है, धन आवेश, और एक आता है ऋण आवेश, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो धन आवेश किसे कहा जाएगा, तो देखिए, जब किसी भी पदार्थ से, मतलब कोई धनवान क्या होता है कि दान देता है, तो वो व्यक्ति धनवान है, मतलब धनावेश है। उसी तरह तो जब किसी पदार्थ से या वस्तु से या पिंड से इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, क्या सुना, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा किसी भी पदार्थ से, तो वह पदार्थ पर धनावेश आ जाएगा। और जब किसी पदार्थ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, तो वह क्या होगा, ऋणावेश। जैसे एक आदमी क्या होगा, कर्ज लेगा किसी से, मतलब धनवान होगा तो उसे कर्जा देगा, तो जब कर्ज लेगा तो ऋण में चला जाए, उस पर क्या है, कर्जा आ गया, उस पर माइनस आ गया है, ऋण आवेश आ गया है। इस तरह आप समझ लीजिए। तो भाई क्या कि जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर क्या होता है, धन आवेश आ जाता है। क्या आता है, प्लस मतलब धन, यार क्यों मतलब आवेश, धन आवेश आ जाता है। ठीक है, कि जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर धन आवेश आ जाता है। और इसके विपरीत आप यहाँ लिख दीजिए, ऋण आवेश किसे कहेंगे, तो जब कोई वस्तु अपोजिट लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन त्याग के क्या होगा, ग्रहण होता है। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो उस पर माइनस मतलब ऋण आवेश आ जाता है। ठीक है, तो जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो धन आवेश आएगा, और ग्रहण करेगा तो ऋण आवेश आएगा। अब इसे आप उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए कि जैसे मान के चलिए कि आप एक लेते हैं बिल्ली की खाल।
और फिर आप कांच की छड़ लेते हैं और उसे आप रगड़ेंगे तो आप महसूस करेंगे कि बिल्ली के खाल में से कुछ पार्टिकल निकल कर उस रड में चले गए हैं। तो वहां पर जो बिल्ली का खाल है वो धन आवेश कहलाएगा और जो आपका कांच की छड़ है वो ऋण आवेशित कहलाएगी। इसी प्रकार जैसे कि आप समझ लीजिए बहुत आसानी से कि मान लीजिए मैं मार्कर से यहाँ पर ऐसे कुछ लिख दिया हूँ, ठीक है ना, और इसके बाद मैं एक ये कागज ले रहा हूँ, व्हाइट कागज, और इस कागज को मैंने क्या किया कि देखिए इसे मैं रगड़ा, ठीक है, बोर्ड को रगड़ा। तो अब हुआ क्या कि थोड़ा सा ब्लैक पार्ट जो है इस कागज में आ गया। तो ये बोर्ड क्या हुआ, बोर्ड से इलेक्ट्रॉन निकलकर कागज में गया। तो बोर्ड होगा धनावेश और कागज होगा ऋण आवेश, क्योंकि इसने कर्जा भाई ले लिया है। तो आप उदाहरण में चीज को लिख लेना कि जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते, कांच की छड़ को बिल्ली खाल से रगड़ते हैं, कांच की छड़ को कैसे आप शॉर्ट में रखें, कांच की छड़। उदाहरण में या क्या रखना आपको, कांच की छड़ है और ये क्या है, बिल्ली की खाल। बिल्ली की खाल को जो आप रगड़ोगे, मतलब रगड़ोगे, आप याद रखना प्लस रगड़ोगे, तो कांच में इलेक्ट्रॉन जाएगा, बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो बिल्ली खाल क्या हो जाएगा, धनावेशित, और कांच क्या होगा, ऋण आवेशित। ठीक है, इसी प्रकार आप अन्य वस्तु को भी रगड़ेंगे तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएगा वो धनावेशित। अब देखिए दोस्तों, है क्या कि आवेशों के बीच में कौन सा बल लगेगा, तो आवेश के बीच में या तो आकर्षण बल लग सकता है या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स लगेंगे या एंटी अट्रैक्शन फोर्स लगेंगे। तो देखिए जानते हैं कि आखिर आकर्षण बल किस में लगेगा और प्रतिकर्षण बल किस में लगेगा। तो हम लिखते हैं आकर्षण बल का जी, आकर्षण बल। और एक बात आप याद रखना, दूसरा क्या होगा, प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल। तो देखिए भाई, अ मतलब अ के जगह अ रहेगा। अगर असमान आवेश रहेगा, असमान क्या होगा, आवेश रहेगा। असमान आवेश मतलब अलग अलग चार्ज वाला, असमान आवेश मतलब अलग अलग चार्ज वाला, मतलब असमान आवेश के बीच आकर्षण बल काम करता है। तो भाई अ यहाँ पे हटा लीजिए तो क्या आ जाएगा, समान आ जाएगा। तो समान आवेश के बीच, समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। समान आवेश के बीच कौन सा लगता है, प्रतिकर्षण। अब ऐसे उदाहरण समझ लीजिए, असमान मतलब एक प्लस क्यू आवेश रहेगा और एक माइनस क्यू आवेश रहेगा, तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा, तो आकर्षण बल लगेगा। कौन सा, आकर्षण। और समान आवेश में या तो प्लस क्यू आवेश रहेगा, प्लस क्यू रहेगा, या माइनस क्यू रहेगा तो या माइनस क्यू रहेगा। तो यहाँ पे कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, जैसे कि आप अगर गर्ल्स बॉयज पे भी देख सकते हैं कि बॉयज बॉयज जब झगड़ा करते हैं ना, तो एक बॉयज उधर उसको पीछे ढक्का मारता है और दूसरा बॉयज उसको पीछे ढक्का मारता है, ठीक है ना। तो वहां पर क्या होता है, प्रतिकर्षण बल रहता है, क्योंकि सेम है भाई, ठीक है। और गर्ल्स बॉयज रहता है तो व्हाट्सएप पर चैटिंग करता है, देखा ना, तो आकर्षण बल है, वहाँ कौन बल है, आकर्षण। एगो बॉयज है एगो गर्ल्स है, बॉयज क्या हो गया, प्रोटॉन, और गर्ल्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। बड़ा नहीं मानिएगा, सिर्फ आप समझने के लिए इस चीज को आप लिंक को याद कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मान के चलिए बॉयज जो है प्रोटॉन है और गर्ल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पे क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। अब बॉय बॉय है, प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षण बल, फिर माइनस माइनस भी रहेगा तो वहां भी क्या होगा, माइनस माइनस रहता है प्रतिकर्षण बल। या विशेषता, आवेश के गुण या विशेषता, यानी कि व्यवहार कैसन है, लड़का या आवेश जो है इसका व्यवहार कैसन है, ये जानिए। ठीक है, तो भाई साहब पहली बात की आवेश जो है ना, व्यवहार की बात करें तो अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि। तो आवेश कौन सा राशि है, पेपर में आपसे ये पूछ लिए जाएंगे, अदिश राशि। अब अदिश का राशि का मतलब क्या होता है, तो है क्या कि जिस राशि का परिणाम होता है और दिशा नहीं होता है तो उसे अदिश राशि कहते हैं, और उसे साधारण बीजगणित विधि से जोड़ते हैं तो उसी को अदिश राशि कहते हैं। लेकिन हमारे चार्ज जो है और जो चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट दोनों ही एक अपवाद राशि है, जिनके पास परिणाम के साथ साथ दिशा भी है, फिर भी यह अदिश राशि है। क्यों है भाई, क्योंकि इसे साधारण बीजगणित विधि से जोड़ते हैं, साधारण बीजगणित विधि से जोड़ते हैं। तो है कि अदिश राशि हो गया, यह अदिश राशि है, ठीक है, आप याद रखना ये कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है। और आपका है क्या कि ये कौन सी राशि, मतलब ये जो भी अदिश राशि है दुनिया का, उसे किस विधि से जोड़ेंगे, आप याद रखना कि इसे साधारण बीजगणित विधि से जोड़ते हैं, साधारण बीजगणित बीजगणित विधि से जोड़ा जाता है,
इसे साधारण बीजगणित विधि से जोड़ा जाता है। अब भाई है क्या कि इसके बाद और भी आप क्या लिखेंगे, अब यार ना किसमें आपका है क्या कि साधारण बीजगणित से जोड़ते हैं। ये कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है, ठीक है, दो बात हो गई। फिर आप इस भी रखना कि इसमें आवेश का क्वांटीकरण होता है। तीसरा बात, आवेश का क्या होता है, क्वांटीकरण होता है, मतलब आवेश में क्वांटीकरण के गुण पाए जाते हैं। अब क्वांटीकरण क्या होता है ये समझिए। तो दोस्तों देखिए कि आवेश का क्वांटीकरण किसे कहा जाएगा, तो अब यार ना मूल आवेश और आवेश के परिणाम के गुणज को आवेश का क्वांटीकरण कहा जाता है। क्या सुना आपने कि मूल आवेश और आवेश के परिमाण को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। अर्थात फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे साथ में, अर्थात फॉर्मूला क्या बनेगा आवेश का क्वांटीकरण का, तो Q बराबर प्लस माइनस एन। Q बराबर क्या होगा, प्लस माइनस एन, जहां n क्या है तो आवेश का परिमाण है और E क्या है तो मूल आवेश है। और मूल आवेश का मान E का मान कितना होगा, 1 पॉइंट। E क्या है, मूल आवेश, इलेक्ट्रॉन नहीं, क्या है मूल आवेश, आप ये याद रखना मूल आवेश है। मूल आवेश है, इसका मान कितना 1.6 इंटू क्या है दोस्तों 19 कूलम। इतना के क्या होता है, बराबर होता है मूल आवेश का मान। ये आवेश का क्वांटीकरण, आप ये आवेश के गुण समझ गए। अगर गुण पूछेगा तो आप ये लिखिएगा। इसके अलावा अगर आप आगे चैप्टर में जाएगा तो आवेश का योज्यता का सिद्धांत भी पढ़िएगा। आवेश में, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या या परिमाण क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है, संख्या क्या होगा, ठीक है। अब तो दोस्तों देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए कहेगा 1 कूलम, 10 कूलम, 5 कूलम, तो जब भी कूलम कहेगा तो कूलम किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है। तो आप लिखेंगे कि Q, आवेश का सिंबल क्या होता है, Q होता है, क्या होता है, Q होता है। तो Q बराबर क्या लिखेंगे, 1 कूलम। क्वेश्चन में देगा 10 कूलम तो लिखेंगे Q बराबर 10 कूलम। क्वेश्चन में देगा 5 कूलम तो लिखेंगे Q बराबर 5 कूलम। कहेगा 5 माइक्रो कूलम तो लिखेंगे Q बराबर 5 माइक्रो कूलम। तो Q बराबर 1 कूलम। अब है क्या दोस्तों, क्या पूछा, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए n बराबर वाट, क्योंकि यही निकालने के पूछा है, यही आपको वाट लगा के रखा है। फिर उसके बाद आप Q बराबर आवेश का क्वांटीकरण में शेष हो रहा है, Q और n मिल गया, ये चाहिए ना। तो फॉर्मूला आपको देखिए Q बराबर प्लस माइनस क्या होता है, n ही होता है। अभी आपको n चाहिए, n ही तो निकालना है, n का क्या होगा, तो n निकालने के लिए क्या होगा, n बराबर में Q है तो Q, ये गुना में है तो कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, ठीक है। एकदम सिस्टमेटिक में समझेंगे हम। अब देखिए आपका n है तो n, Q का मान कितना दिया है 1 कूलम, तो 1 कूलम लिखिए। और आपके पास E का मान, मूल आवेश का मान 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। अब बट्टा में कूलम से कूलम की कहानी खत्म हो जाएगी। तो n बराबर क्या हो गया, ये 1 है तो 1, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो ऊपर एगो 0, और बट्टा में क्या हो गया 16। अब ये 10 के पावर माइनस 19 है, ऊपर में जाएगा तो क्या लिखेंगे आप, 10 के पावर प्लस 19। नीचे रहेगा तो भाई माइनस में पावर, और ऊपर जाएगा तो कहाँ लिखते हैं, पॉजिटिव में लिखते हैं। ऊपर वाले के चुपचाप नीचे वाले गुना में पावर का चिन्ह बदल देते हैं, ठीक है। रखिए अब n बराबर क्या, आप इसको आसानी से हल करने के लिए आप 10 के पावर 19 को आप लिख सकते हैं, या आप 16 से भाग दे दीजिए इसमें, तो कितना आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, तो आप भाग देंगे तो कितना आएगा 16 से, तो इसको अगर 100 कीजिए तो 0 पहले ले लीजिए, तो 16 छक्का कितना होगा 96, 16 छक्का 96, फिर 16 दूना तो 4 बचेगा, फिर 16 दूना 32, फिर 8 बचेगा, तो 16 25 कितना हो गया 80, और 10 के पावर कितना है जी 19। अब देखिए आपका है क्या कि a गुना b पर आंसर नहीं है, मतलब इस a का आपका है क्या एक वैज्ञानिक संकेतन होता है a गुना 10 के पावर b, और a का मान 1 से 9 के बीच में होना चाहिए, ये वैज्ञानिक संकेतन कहती है। तो इसका मान हम लोग आगे बढ़ाएंगे पॉइंट को, एक अंक के बाद पॉइंट बढ़ाएंगे तो एक पावर घटेगा। तो n बराबर क्या होगा, लेफ्ट से जब राइट, हाँ लेफ्ट से जब राइट को एक अंक पावर बढ़ाइएगा तो एक पावर क्या होगा घटेगा, पॉइंट को आगे बढ़ाइएगा तो क्या लिखें 6.25 इंटू 10 पावर कितना 19 से कितना हो गया 18। अब ऐसे नहीं बुझाता है तो पॉइंट के बाद 0 लगा लीजिए, फिर सॉल्व कीजिए। तो 6.25 कितना हो गया दोस्तों, 10 के पावर कितना आ गया 18।
तो ये हो गया आपका क्या, n का मान। कितना आता है, तो 18 होते हैं।